यहाँ पर तो सवाल हमने कुछ यूं रखा है कि क्या पंजाब हुकूमत के एक अफसर को पब्लिकेशन हाउसेज के मायने और छापे के इख्तियारात मिलने चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। तो क्या लगता है आपको महमल? देखिए, मैं तो इसमें नहीं का ऑप्शन लूंगी अलीना, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है कि वैसे ही जो आईने पाकिस्तान है उसके अंदर ये सारे जो हमारे कानून हैं वो एक गारंटी देते हैं। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे पास शरई अदालत भी है, हम इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी है, वैसे भी हमारी अदालतें भी शरीयत के कानून की पाबंद है। मतलब काफी ज्यादा इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो सारा कुछ हमारे आइन के अंदर और कानून के अंदर ऑलरेडी वाजे है। ये जो बिल है ये मुझे इस तरह से लग रहा है कि शायद ये एक आर्बिट्री पावर्स दे रहे हैं उन ऑफिसर्स को जो जाकर कुछ भी कर सकते हैं, इंटिमिडेट भी कर सकते हैं, हरास भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह की एग्जांपल्स हमें ज़ियाउल हक साहब के टाइम में मिलती है, ये हमें एग्जांपल मिलती है वो जो नवाज शरीफ साहब का एक प्रपोज्ड शरीयत बिल था। फिर आपको याद होगा एमएमए के अंदर एक हसबा बिल की भी बात शुरू हुई थी। तो जब जब इस तरह के जब बिल आते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपकी फेडरल पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट से, असेंबली से, कानून साज असेंबली से बात करें, उन्हें कंसल्ट करें, आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल से कंसल्ट कर लें अगर कोई ऐसी चीज। ये जो ब्लैंकेट पावर्स दे दी है ना, ये बड़ी खतरनाक हैं। और ये मुझे लगता है कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्शनबल मटेरियल से ज्यादा शायद ये इस्तेमाल होंगी हरासमेंट, जो पब्लिकेशन हाउसेज या जो अगर कोई डिसेंटिंग वॉइस या कोई भी इस तरह की चीज, तो मेरे ख्याल में ये सही तरीके से इस्तेमाल ये पावर्स होंगी। तो इसको रिकंसिडर करना चाहिए और इसके ऊपर जरा बात करके कंसेंसस बनाकर कुछ चीज, इसकी जरूरत नहीं है। वो हमारे कानून में सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है और वो कानून की बात आपको रीमा जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। ठीक है रीमा, आपकी तरफ ही लेके आते हैं पॉइंट। हालांकि अब बिल की मंजूरी के बाद एक कमेटी बनेगी, ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट करेगी, लेकिन यहाँ पर जितना हमने बिल पढ़ा है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जितना भी ऑनलाइन कंटेंट होगा, लेकिन बाकी जितना कंटेंट होगा उसके ऊपर कंट्रोल होगा एक अफसर को। तो आपको ये कैसा लगता है कानूनी पर्सपेक्टिव से? अलीना, मुझे तो बहुत खतरनाक लगता है। और अक्सर हम ये बात करते हैं कि कानून साजी नहीं हो रही इस हुकूमत में, लेकिन अगर इस तरह के कवानीन पास करने हैं तो बेहतर है कि कानून साजी ना हो, क्योंकि जब एक बैड लॉ आ जाता है उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो नया नॉर्म बन जाता है। ये खत्म नबूवत से रिलेटेड या मजहब को ऑफेंड करने से रिलेटेड हमारे जो सारे कवानीन ऑलरेडी हैं, आप जरा देखें वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। उनका मिसयूज इतना ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक आके जो सारी कन्विक्शंस होती हैं वो क्विटल्स में बदल जाती हैं। लेकिन कई कई साल लोगों की जिंदगियां जो हैं वो खराब हो जाती हैं। लोगों की बहुत एक सीरियस फियर और डेंजर में लोग रहते हैं, क्योंकि ये कवानीन ऐसी पावर्स दे देते हैं। अब इसमें आपने एक ब्यूरोक्रेट को एक पोजीशन बना के उस ब्यूरोक्रेट को ऐसी पावर्स दे दी हैं कि वो किताबें छपने से पहले उनको जो है रोक सकते हैं। अब इस तरह के जो पावर्स हैं वो अदालतों के अलावा किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, वरना तो आपने एक मजाक बना दिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को इस मुल्क में। देखिए, और इसके अलावा अदालतों के पास भी जब इस तरह के पावर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरह उन्होंने वो जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करनी है। बैन करना किसी चीज को, वो तो एक बहुत ही एक्सट्रीम पावर है। हमारी अदालतों के अब तो काफी फैसले हैं जिसमें वो कहते हैं आप डरते क्यों हैं, अगर एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगता है, इसमें डर की क्या बात है। आप एक और अपना ओपिनियन दें, एक मुख्तलिफ ओपिनियन दें और उसको काउंटर करें। तो ये बात करना कि आपने बैन कर देना, और अब आप जो वर्डिंग है, मैंने अगेन पूरा लॉ जो है अभी तक पढ़ा नहीं है क्योंकि अवेलेबल नहीं है। ये डिस्कशंस हुई नहीं, इस पे पब्लिक एक डिस्कोर्स में आया ही नहीं और ये पास हो गया। ये भी एक बहुत अजीब बात है। डेमोक्रेसी में जो कानून साजी होती है उसको आपको पॉपुलर बनाना होता है, ऐसे नहीं कि बस कुछ लोगों ने मिलके एक बिल जो है उस पे एग्रीमेंट कर ली और वो पास हो गया। और खासतौर पे इतना फार रीचिंग जो बिल है, जो बिल्कुल हमारा एक सिस्टम है कि किताबों का वो किस तरह पब्लिश होती है, इसमें तो बल्कि इम्पोर्टेड किताबें भी हैं जो पाकिस्तान में पब्लिश नहीं भी होती, उस पे भी पावर्स दे दी हैं कि वो जो है वो बैन हो सकती है। और किन किन वजूहात पे वो क्लियर नहीं है। यही है कि रिलीजियस सेंसिबिलिटीज या कल्चरल सेंसिबिलिटीज जो हैं वो ऑफेंड हो जाएं, तो आप जो है वो बैन कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है ये सब चीजें, और ये एक तसलसल में बिल आप खुद देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आया था उसमें भी इसी तरह की जो पावर्स है वो एफआईए को दे दी।
इसके अलावा और भी हमारे कवानीन हैं जिसमें हम देखते हैं कि मजहब, कल्चर, इसके ऊपर जो है बहुत ओवर सेंसिटिव जो है हमने अप्रोच इस्तेमाल की है, और बहुत से लोगों को ऐसी पावर्स दे दी हैं जो बहुत ड्रकोनियन है। और मैं फिर से कहूंगी, ये जो पावर्स हैं ये अदालतों के पास सिर्फ ही होनी चाहिए, और वो भी नेसेसरी अगर हो, प्रोपोर्शनेट हो, ठीक है। रीजनेबल हो, सिर्फ तभी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अब आपने एक पॉइंट उठाया ना रीमा, ये लेके चलते हैं शहजाद के पास। शहजाद, जैसे नाम मेहमन ने भी इससे पहले कहा और हाँ, और मैं कह रही हूँ रीमा ने भी कहा कि इस्लाम इंफॉर्मेशन, मालूमात के कंट्रोल का तासुर ना जाए, तो इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि ये जो कानून है इसका गलत इस्तेमाल ना हो या गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना हो, और ऐसा तासुर ना जाए कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, एक तो मैंने जितना भी ये पढ़ा है, गो थ्रू किया है इस बिल के, और उसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि किस किस्म की पब्लिकेशन पे पाबंदी होगी। अब वो सफा है नहीं इसमें खाली पहला पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें जिसकी समरी है कि बेसिकली के टेररिस्ट और सुसाइड बॉम्बर्स को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से इस हद तक तो समझ आती है कि बात ऐसा पब्लिकेशन जो कि हेट स्पीच के जुमरे में आता हो, सेक्टेरियनिज्म को हवा देता हो, उस पर तो हम काफी अच्छे से बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान में इस जो एक्सट्रीमिज्म है उसको खत्म करने के लिए इस किस्म के लिटरेचर को बैन करना पड़ेगा। तो वहां तक तो ठीक है, बाकी नुकात इसमें है नहीं। दूसरा पहलू इस बिल का ये है कि जो पावर्स डीजीपीआर को दिए गए, मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हैं। किसी फर्द वाहिद को इतने पावर्स देने की जरूरत नहीं होती। हमें नहीं पता वो किस माइंडसेट, किस आइडियोलॉजी का शख्स होगा। आज कोई और है, कल कोई और होगा। इस कानून को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा प्रिंटिंग प्रेस पर और बुक स्टोर्स पर। और इसमें जो एक हिस्ट्री रही है खासतौर पर इस गवर्नमेंट में, हमने देखा है कि इस किस्म के कानून बाज़ाहिर तो ये बताने के लिए आते हैं कि हम जो है इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर को खत्म करना चाहते हैं, या मजहब तौहीन रिसालत के हवाले से जो चीजें वो पाकिस्तान में ना छपे वो खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे ये बात छुपी हुई होती है कि जो डिसेंट है उसको किल करना चाहते हैं आप। मिसाल के तौर पे अभी आपने रिसेंटली देखा था, यूट्यूब, फेसबुक और इन सबको कहा था कि आप पाकिस्तान में रजिस्टर करें अपने आप को, आकर दफातर खोलें यहाँ पर। और हमें उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि जब पाकिस्तान में आके वो ऑपरेट करेंगे तो हम उससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकेंगे, टैक्सेशन में भी इजाफा होगा। जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनको जो प्रॉफिट मिलता है, उनको जो इनकम है, उस इनकम को भी हम जनरेट कर सकते हैं ज्यादा। लेकिन पीछे क्या चीज छुपी हुई थी कि अगर आपने इस पे कोई कंटेंट ऐसा डाला है जो कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, वो आपको फला फला घंटों में हटाना पड़ेगा और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इन कवानीन में ये चीज होती है जिससे आपको एक खतरा होता है कि ये डिसेंट को किल करने के लिए है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी नुकात क्या है इस पब्लिकेशन के, किस पब्लिकेशन को इन्होंने बैन करने के हवाले से बात की है। अगर मिसाल के तौर पे इसमें नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, नेशनल इंटरेस्ट कौन डिफाइन करेगा? डीजीपीआर डिफाइन करेगा, या उसको पीछे से डिफाइन किया जाएगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है बात, ये बात कल्चर के खिलाफ है। तो मेरे ख्याल से इतने पावर्स किसी एक शख्स को नहीं देने चाहिए, और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये डिसेंट को खत्म करने के लिए इस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं। ठीक है। अलीना, जो शहजाद ने अभी बात की है ना, सिर्फ एक सेकंड, जो हेट लिटरेचर की बात की, वो तो ऑलरेडी नैप नेशनल एक्शन प्लान के कानून के तहत है। तो मैं इसीलिए कह रही थी कानून तो सारे मौजूद हैं, तो ये नया लाने की क्या जरूरत है फिर? इरशाद भट्टी साहब, देखिए, मैंने जो पता करवाया है या जो चेक किया है, सबसे पहले तो वही है कि ये पंजाब असम्बली तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल, और ये मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुआ है 2020 बिल 2020। बिल के पास होने पर अल्लाह का बेइंतहा शुक्र। ये बिल दीन इस्लाम की हिफाजत सरबुलंदी के लिए संगे मील, तारीख रकम कर दी। वफाक समेत तमाम सूबों से ये बिल पास करवा कर पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। इस बिल के ज़रिए अल्लाह ताला तमाम मुक़द्दस हस्तियों की इज़्ज़त व नामूस व आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आसमानी किताबें, फ़रिश्ते, खुलफ़ाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अहले बैत और इस्लाम की बुनियादों की हिफाजत की जा सकेगी। ये बैकग्राउंड है कि 1 साल कबल 3 किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन और इस्लाम के बारे में तौहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई थी। अब बताया जा रहा है कि खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद, 5 लाख जुर्माना होगा या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। महकमा इत्तलात तो सकाफत जो है वो किताबों की रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन और दीगर इंतज़ामी अमूर की अंजाम दही बनाएगा। तमाम इख्तियारात DGISPR के पास होंगे, DGPR के पास होंगे। खसूसी टीमें प्रिंटिंग प्रेसों पर छापे मारेगी। मुतनाज़ा मवाद आने पर मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड में पेश करेगा ये DGPR।
हतमी मंजूरी या मुस्तरद करने का इख्तियार मुत्तहदा उलमा बोर्ड को होगा। अब परवेज़ इलाही साहब को मुबारक हो, पंजाब असम्बली को भी मुबारक हो। मुझे किसी की नीयत पर कोई शक नहीं, ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब या चौधरी बरादरान या चौधरी फैमिली का जो मजहबी घराना है या मज़हब से ताल्लुक़ है, मैं उनकी कदर करता हूँ। चौधरी साहब से मेरे कुछ सवाल हैं, मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, कुरान जैसी सच्ची किताब और आखिरी इंसान तक की किताब हमारे पास है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह वो मुल्क है, इस्लाम का किला पाकिस्तान है। कितने हजूर बिल पहले आ चुके हैं, इस तरह के कितने बिल आ चुके हैं, कितने बिल आ चुके हैं और उन पर कितना अमल हो रहा है, कितने कवानीन हम तो ओवर बुक्ड हो गए हैं कवानीन के हवाले से। फिर कोई भी फील्ड उठा लें, कोई फील्ड उठा लें, कसूर वो जो जिनसी ज्यादती का वाक़या उठा लें, बल्दिया फैक्ट्री मॉडल टाउन सानिया साहिवाल उठा लें, चंद साल की जैनब शरीफा बीबी 85 साल बूढ़ी को उठा लें, अभी कल जो रावलपिंडी में माँ को मार रहे थे उसको उठा लें, बाप की बेटी के साथ ज्यादती, मामू की भांजियों के साथ ज्यादती और कब्रों में औरतों का महफूज ना होना, इसको उठा लें। अच्छा ये छोड़ दें, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से घी बनाना उठा लें, गधे कुत्ते का गोश्त खुलाना उठा लें, तरबूज में सुर्ख रंग के इंजेक्शन लगाना उठा लें। आज एल्फी से बकरे के ऊपर वो उन्होंने वो स्किन लगाई हुई थी, वो स्किन उठ रही है तो नीचे से असली बकरा निकला है। हर शय में मिलावट, हर शय में 2 नंबरी, रमज़ान में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी उठा लें। हम एक चांद चौधरी साहब एक ईद पर क्यों मुत्तफिक नहीं है? मिंबर रसूल का क्यों गलत इस्तेमाल होता है? हम अल्लाह को मानने वाले तो हैं, अल्लाह की क्यों नहीं मानते? हम रसूल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनकी सुन्नतों पर क्यों अमल नहीं करते? जिन चीज़ों का मैंने चौधरी साहब जिक्र किया है, ये सारी मिलावट, ये सारी ज्यादतियाँ, इनके क्या कवानीन मौजूद हैं? अगर हैं तो अमल क्यों नहीं हो रहा? तो अल्लाह, रसूल, कुरान और आईने पाकिस्तान के होते हुए इस बिल की क्या ज़रूरत थी? क्या बिल पास करने से ये सब कुछ जो आपका है वो अमल में आ जाएगा, पूरा पाकिस्तान इस पर मुत्तफिक हो जाएगा? कल जब इतनी कानून साजी नहीं थी, आखिरी सवाल है चौधरी साहब से, कल जब इतनी कानून साजी नहीं थी, हम उस वक्त हालात क्यों अच्छे थे? आज इतनी कानून साजी होने के बाद हालात क्यों बुरे हो गए हैं? तो बात यह है कि अखलाकियात, इंसान साजी और प्राइमरी सतह से लोगों को सिखाएं, ऊपर लाएं। ये बिल बहुत सारे असम्बलियों के दीमक खा जाती है। मैं उनकी फिर एक मरतबा उनकी नीयत को, उनके सोच को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के बिल पास करने से इतने बड़े मकसद अचीव होते होंगे। इसके पीछे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बहरहाल ये असम्बली का बिल है और मुतफिका तौर पर मंजूर हुआ है। अब सब बेहतर जानते होंगे मुझसे। ठीक है जी, हम दोबारा भी भट्टी साहब इस पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्पीकर साहब को भी लाइन पे ले लें ताकि आपके जो सवालात हैं आप उनसे 1 to 1 पूछ सकें। मज़हर अब्बास साहब, एक मरतबा फिरदौस आशिक से किया था सवाल, आज तक भुगत रहा हूँ। वो ना कराना यार। और भट्टी साहब, हम आपसे सवाल करते हैं ना, वो सवाल और अगर हम आपसे सवाल करते हैं तो आप कहते हैं आप क्यों सवाल। चौधरी साहब तो वज़ादार आदमी हैं, मुहज़्ज़ब आदमी हैं, यानी अच्छे आदमी हैं। किसी ऐसे को लाएं कि जो मुझे कोई बनाए, बेकरी वाला बनाए, कोई केकों वाला बनाए, कोई वेटर बनाए, इस तरह के बंदे को लाएं। ठीक है भट्टी साहब, हम जरूर कोशिश करेंगे, इस पे मिलके बैठ के बात करते हैं। अभी जरा मज़हर अब्बास साहब को कमेंट शामिल करते हैं। जी मज़हर साहब। देखिए, पहली चीज तो ये कि आपके मुल्क का कानून में और तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब का कानून मौजूद है। जब एक चीज विफाकी सतह पर और रियासती सतह पे मौजूद है और उसके हवाले से उस तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है या की जाती है तो फिर उस पर सजा बाकायदा मौजूद है और वो सजाए मौत है। उसके बाद आप ये बिल लेकर क्यों आए हैं,
इसके पीछे क्या मकासद हैं, और फिर एक ग्रेड 18 या 19 के अफसर के हवाले आपने ऐसी पावर्स कर दी हैं जो किसी मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी नहीं होती। और इसकी जो सेक्शन 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं इसके पीछे इसके सियासी मकासद क्या हैं वो भी बताऊंगा। और इस तरह की एक चीज बिल्कुल दूसरे अंदाज में कोई 1-1.5 साल पहले सिंध में भी लाने की कोशिश की गई थी। देखिए इसका क्लॉज 3 क्या कहता है कि DGPR कैन रिफ्यूज एनी पब्लिकेशन बुक और वर्क। अब वर्क डिफाइन नहीं है, बुक और वर्क is book or work is prejudicial to national interest, culture, sectarian and religious harmony। अब इसमें जो पहली दो चीजें हैं, नेशनल इंटरेस्ट और कल्चर, अब इसको डिफाइन नहीं किया गया। अब हमें पता है कि इस मुल्क में कौमी मफाद के नाम पे कोई भी चीज, किसी भी चीज को डिफाइन कर दिया जाएगा कि ये किताब कौमी मफाद में नहीं है, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ ही क्यों ना हो। लिहाजा इसकी पब्लिकेशन, वो DGPR जो अफसर है ग्रेड 18-19 का, वो आपकी पब्लिकेशन पर पाबंदी लगा देगा। देखिए बुक के हवाले से सिंध के अंदर भी एक कानून लाया जाने वाला था। ये जो किताबों के ऊपर एकदम यरगार हुई है, ये सिर्फ इस हवाले से नहीं हुई है। इसमें सिंध के अंदर जो कानून लाया जाने वाला था उसमें प्रिंटिंग, पर उसके बाद लोग किताब लिखना ही छोड़ देते। वो तो शुक्र है कि बिल जो है वो काबीना ने मंजूर भी कर लिया था। उसको जो है वो कमेटी में भेजा जाने वाला था। वो इत्तेफाक से कुछ दोस्तों ने बैठ के इसको देखा, फिर जाके सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात की कि आपने ये बिल पढ़ा है, और उन्होंने ये बिल नहीं पढ़ा था। तो यहाँ मसला ये है कि अफसरशाही के हवाले से अगर आप कोई चीज कर देंगे तो उसके कहीं ना कहीं चीजें ले जाती हैं। अगर आप पिछले चंद माह में PMLQ की पॉलिटिक्स देखें तो आपको ये बिल समझ में आ जाएगा। मैंने जिस तरह पहले कहा कि आप इस मुल्क में तौहीन रिसालत का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, हो नहीं सकता, हमारी जाने कुर्बान। ठीक है, इसमें कानून मौजूद है, इसमें सजा मौजूद है। तो फिर ये बिल लाने, इस बिल की आड़ में जो सियासी मकासद हासिल किए जाने हैं उसको देखने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। ठीक है जी, हमारे पास टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करती चलूँ, जो हमने इस बिल से मुतालिक आज डिस्कशन की है वो एक पहलू पे है, यानी जो DGPR के इख्तियारात हैं, DGPR एज अ महकमा या वो अफसर जो कि ये इख्तियारात इन्फोर्स करेगा, उस पर हमने बात की है। हम आने वाले प्रोग्राम्स में इससे मजीद भी बात करेंगे, पूरे बिल के साथ, पूरी जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी उसके साथ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।